तो आज हम बात करेंगे वशीकरण क्या है और वशीकरण से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है या नहीं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। वशीकरण नाम सुनते ही न जाने कितने सवाल हमारे मन में और मस्तिष्क में आने लगते हैं। आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है, जिससे वो वही काम करने लगेगा जो आप उससे कराना चाहते हैं। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग जाने अनजाने पर भी इस शक्ति से लोग विश्वास करने लगते हैं। वशीकरण लोगों पर कई बार अच्छे तो कई बार बुरा प्रभाव भी डालता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वास्तव में किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच है कि ये एक कारगर नुस्खा है किसी को भी अपने और आकर्षित करने का। इसी बात का पता लगाने के लिए हमने न्यूरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ से बात की। उन्होंने हमें इस बात की सच्चाई के बारे में बताया जो आपको भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसकी वास्तव में कोई सीमा नहीं है। यह मुख्यतः दो तरह का होता है, सफेद वशीकरण और काला वशीकरण। सफेद वशीकरण को सकारात्मक रूप में लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए, जैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी के करियर ग्रोथ के लिए, या फिर किसी की भी सेहत में सुधार लाने के लिए किया जाता है। वही काले वशीकरण का सीधा सा नकारात्मक मतलब होता है। इस तरह का वशीकरण सीधे तौर पर तांत्रिक विद्या से ही किया जाता है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। इस तरह के वशीकरण से आप जिस व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित कराना चाहते हैं वो आपकी ओर खींचा चला आएगा। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पहले आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था तो वो आपके ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये किसी भी व्यक्ति को करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और किसी की सेहत ठीक भी कर सकता है। एक अच्छा उपाय माना जाता है। इस तरह का वशीकरण किसी नकारात्मक प्रभाव का कारक नहीं बनाता। इस वशीकरण में मोहिनी माता का ध्यान करके व्यक्ति को वश में किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे काले वशीकरण से क्या होता है। इस विषय में हम बात करेंगे। काला वशीकरण वास्तव में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनाता है। ये दरअसल वास्तु का ज्योतिष से ना होकर तंत्र विद्या से संचालित किया जाता है। इससे किसी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतंडदा किया जाता है। इस वास्तव में बुरे प्रभाव को बढ़ावा देता है और इसके वश में आया व्यक्ति परेशानी का सामना करने लगता है। इससे किसी भी व्यक्ति का दिमाग सुन्न होने लगता है। तो ये था वशीकरण के सफेद और काले में अंतर। तो अब हम बात करेंगे क्या वशीकरण से किसी को विवश में किया जा सकता है। अगर तंत्र विद्या से जुड़े वशीकरण की बात की जाती है तो किसी को भी ज्यादा समय तक के लिए वश में करना मुश्किल है, क्योंकि वश में आए व्यक्ति का दिमाग बहुत जल्दी ही इस प्रक्रिया से बाहर निकलने लगता है। वास्तव में यह कहना गलत नहीं है कि वशीकरण से किसी को भी वश में किया जा सकता है, क्योंकि इसका अवचेतक मन जल्द ही संचेत होने से उसे अपनी पूर्व स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अगर आपके मन में भी वशीकरण को लेकर कुछ ऐसा सवाल है तो आप
अब इस दुविधा से बाहर आ गए होंगे कि वशीकरण से किसी को भी हमेशा के लिए अपने वश में किया जा सकता है या नहीं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।